हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में जलवायु, मौसम, इन सब से क्वेश्चन बहुत आते हैं और जब क्वेश्चन बहुत आते हैं तो फिर भाई आप उस टॉपिक को क्यों इतना लाइटली ले रहे हो। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जलवायु और मौसम। सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि भाई जलवायु में और मौसम में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। फिर ये पता करेंगे कि किस किस तरीके की जलवायु मिलती है, भारत में कौन सी मिलती है, ये सब बढ़िया से आज जान लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मौसम से। आप सभी ने कभी ना कभी मौसम के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, कुछ ना कुछ फील भी किया होगा। तो यहाँ पर जब हम मौसम की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परिभाषा दिखाई दे रही है कि भाई मौसम क्या होता है, तो मौसम किसी स्थान पर, ध्यान देना, मौसम के बारे में क्या बोल रहा है। मौसम किसी स्थान पर किसी एक निश्चित समय, घंटे, दिन या सप्ताह की वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं। अगर इसे सिंपल फॉर्म में कह दूं तो ये क्या होगा वो समझना। ये कह रहा है कि जो आपका मौसम है, जो आपका वेदर है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेदर। वेदर का मतलब है कि आपका एक निश्चित जगह पर, जगह बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, फिक्स प्लेस है, ये ध्यान रखना आप। दूसरा, यहां पे टाइम फिक्स है, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल चेंज हो रहा हो। तो निश्चित समय पर अगर यहां पर ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से यहां पर ये इसमें आ जाता है। ये मौसम कहलाता है कि भाई आपका ये धूप का मौसम हो गया, ये वर्षा का मौसम हो गया, बारिश का मौसम चल रहा है, ये शीत मौसम हो गया कि भाई अब सर्दियां आ गई हैं। और वहां पर ये चीजें ध्यान रखने के लिए होती हैं कि भाई आप किस तरीके से सेट करते हैं, क्योंकि ये अल्पकालिक होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ये अल्पकालिक होता है। क्या होता है भाई, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यहां पे ये बात सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दूसरा, ये जल्दी जल्दी बदलता है। क्या होता है भाई, बहुत जल्दी जल्दी यहां पे चेंज आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित भी करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो यहां पे मौसम को ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप फिक्स प्लेस की बात करते हैं तो यहां पे हो जाएगा नो, फिक्स नहीं होता, कभी भी चेंज हो सकता है। टाइम की बात करें तो नो, फिक्स नहीं होता है, इसका भी कभी भी चेंज हो जाता है। तो यहां पर सीधे सीधे मौसम किसी स्थान पर किसी निश्चित समय पर, घंटे, दिन या सप्ताह में जो वायुमंडलीय स्थिति है वो कभी भी जो चेंज हो रही है उसको कहते हैं। ये हो गया हमारा मौसम। अब इसके साथ साथ मौसम के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे आज मैं धूप में घूम रहा हूं तो हम कहेंगे आज धूप निकली हुई है। थोड़ी देर बाद बाई चांस बारिश हो गई तो ये कहेंगे अरे आज बारिश हो रही है। अब जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हम कहेंगे आज बहुत ठंडा मौसम है। क्योंकि अगर मैं ठंड की भी बात करता हूं, अगर मैं ठंड की बात करता हूं, कोल्ड की बात करता हूं, तो सर्दी तो पूरा दिसंबर चल रही थी, सर्दी तो पूरा जनवरी भी चलेगी। तो यहां पर जनवरी के सारे दिन बराबर ठंडे नहीं होते, कभी कभार ज्यादा ठंडा हो जाता है, कभी कभार ज्यादा ठंडा नहीं होता। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। दूसरी बात, अगर मैं मौसम के तत्वों की बात करूं, जो उसकी क्लासिफिकेशन, उसके फैक्टर्स होते हैं उनकी बात करूं, तो मौसम में एक तो टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है भाई, कि आज का टेम्परेचर कितना है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको रेन की पूरी चीजें चेकआउट करनी होंगी कि रेन हो रही है या नहीं हो रही। वायु दाब, एयर प्रेशर की बात कही जाएगी। यहां पर पवन कितने फ्लो पे चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर सर्दियों में पवन तेज चल रही है तो हमें ठंडा ज्यादा लगेगा,
तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी है तो भी चीजें चेंज होती जाएंगी, आपको ये भी ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बादल। बादल कितने साफ हैं, बादल हैं तो आपका टेम्परेचर अलग हो जाएगा, बादल नहीं है तो आपका टेम्परेचर अलग हो जाएगा। तो यहां पर इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका मौसम बदलता हुआ दिखाई देता है। अब आ जाओ जलवायु पर। तो जलवायु क्या कहते हैं वो समझ लो। जलवायु जल्दी चेंज नहीं होती। यहां पे मोटा मोटा याद रखना है कि जो क्लाइमेट है वो जल्दी नहीं चेंज होता, जल्दी चेंज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे मौसम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था, ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। पहली बात, ये लंबे समय के लिए होते हैं, लगभग 30 साल। लेकिन अब आप अपने दादाजी से, अपने पिताजी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे इंडिया का ऐसा ही क्लाइमेट था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि हम सब एक ही क्लाइमेट में अभी तक रहते आ रहे हैं। जो पापा ने कहा वही हम देख रहे हैं, वही हम अपने बच्चों को कह देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, यहां पे विशेषता क्या है, सेम। वहां पे अल्पकालीन था, यहां पे दीर्घकालीन हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज होता है यहां पर, ठीक है। और इसका सबसे इंपैक्ट पड़ता है वनस्पतियों पे, एग्रीकल्चर पे, और हमारी जीवन जीने की शैली है उस पर, कि भाई कहाँ का क्लाइमेट कैसा है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अरब के लोग हैं, उनके कपड़े का, उनकी फसलों का, उनके रहन सहन का सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग हैं तो हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसूनी है, तो हम उस हिसाब से रहते हैं कि भाई हमारा जिस जोन में आता है हम उस जोन के हिसाब से रहेंगे। जो बिल्कुल साइबेरिया वाले हिस्से में रहते हैं तो वो बिल्कुल बर्फ से ढके रहते हैं, तो उनको उस हिसाब से रखा जाता है। जो इक्वेटर के पास रहते हैं तो उनको उस हिसाब से रखा जाता है, वो अपनी फसलें वैसे करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि जलवायु को किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक शब्द लिख रहा हूं और वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड फॉर्म्स। ये 9 है, कितने हैं भाई, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इनमें से भी अगर मैं टॉप 5 या 6 निकालूं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे ज्यादा पहला लैटिट्यूड, समझ रहे हैं, अक्षांश जिसे कहते हैं। फिर दूसरा हो जाता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड। फिर उसके बाद नियर टू सी, समुद्र से दूरी, ये हो जाता है। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड्स, पवनों की क्या दिशा है। उसके बाद ओशन करेंट्स, आपकी महासागरीय जलधाराएं कैसी चल रही हैं, वो धाराएं कैसी दिखाई दे रही हैं, और स्थलाकृति फॉर्म्स कैसी दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो जलवायु को भी क्या करते हैं, इफेक्ट डलवा देते हैं। अब बहुत सारे टाइप्स की जलवायु हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो बिल्कुल आपके भूमध्य रेखा के पास दिखाई देती है। एक शीतोष्ण जलवायु दिखाई देती है, वहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल स्पष्ट पूरा मौसम है। ध्रुवीय जलवायु दिखाई देती है, पोल्स के पास की। मरुस्थलीय जलवायु दिखाई देती है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई हमें कौन सी जलवायु किस एरिया में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम चेंजेस की बात करें, थोड़ा डिफरेंस की बात करें, तो वहां पर ये आधार बनता है समय का। तो ये कुछ दिनों में, घंटों में चेंज हो जाता है मौसम, लेकिन ये 30 वर्षों में चेंज होता है। यहां पे चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, यहां पे धीरे धीरे होते हैं। प्रभाव दैनिक जीवन पे रोज पड़ता है, यहां पे एग्रीकल्चर और हमारे कल्चर पे पड़ता है। जैसे आप अरब के लोगों को देख लीजिए, अलग ही तरीके का मसला है। और उदाहरण के, आज बारिश हुई, आज बारिश नहीं हुई। लेकिन अब जलवायु में देखेंगे तो वहां पर राजस्थान में शुष्क दिखाई दे रही है, तो फिर दे रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे कैसे काम करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे होता है। तो कृषि योजना आपको सही से बनानी पड़ेगी, जल संसाधन आपको सही से करना पड़ेगा, आपदा प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ेगा, मानव जीवन शैली को बहुत प्रॉपर उसी हिसाब से करना पड़ेगा, और
पर्यावरण का जो संतुलन है उसको बनाकर ही उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पूरे तरीके होते हैं जिस बिहाफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस बिहाफ पर हम अपने पूरे जीवन सिस्टम को, जलवायु को, मौसम को प्रॉपर रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आप चीजें समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा आपका मौसम कभी भी बदल सकता है, जलवायु जल्दी नहीं बदलती। क्लियर है? नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।